वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 60% बच्चे ये नहीं बता पाते पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है, फट से नहीं बता पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करते, आईक्यू कमज़ोर है, बट उसके लिए भी थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है, अलग से आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिडाइज स्टेट आप पता कर सकते हैं दोस्तों। तो एज यूजुअल आप लोग देख रहे हो केमिस्ट्री आर्नव को, और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस और फिनोमिना इन विच द ऑर्बिटल्स ऑफ द अनइक्वल एनर्जी टू गेट मिक्स्ड, रिकास्ट टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सिमेट्री। इसको अगर सिंपली समझाना है, आप मान के चलिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोग एडमिशन ले रहे हो। अब 11th स्टैंडर्ड में कौन आए? 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, जो अलग अलग स्कूल के बच्चे एक जगह पे जमा हुए हैं। वेरी फर्स्ट डे या कुछ दिनों तक क्या सबके विचार मिक्स होते हैं या फिर आपस में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। फ्रेंडशिप भी नहीं होती क्योंकि अनइक्वल एनर्जी होती है, मतलब अलग अलग एनर्जी होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में सब मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, इक्वल एनर्जी हो जाती है, काम भी एक ही हो जाता है सभी का 11th स्टैंडर्ड का। इसी को तो कहा जाता है कि इक्वल एनर्जी एंड सिमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इतना ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके पूछिए या मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूंगा द केमिस्ट्री शो विज अर्नव स्टाइल में। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं शॉर्टकट की ओर। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वेरी सून शॉर्टकट में फट से देखती है बता दोगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन सा है। sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, d2sp3 है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप फटक से बता सकते हो, जल्दी से बता सकते हो। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब देखिए, इस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया, इसको पहले समझते हैं फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब याद रखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे, पहले आपको ये याद रखना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माना किस किस को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लेंगे। तो उसमें आते हैं आपके जो बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में कौन से दोस्तों? बॉन्ड पेयर में आएगा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें? हाइब्रिडाइज्ड में। और क्या आएगा उसके साथ? बॉन्ड पेयर के साथ साथ आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर पता है ना, खाली पीली इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। सो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, यह आपको याद रखना है। और सेकंड है अनहाइब्रिडाइज्ड, यह हमको जिसको छोड़ना है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोस्तों है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड, या फिर अगर कोई चार्जेस है प्लस या माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव अगर चार्जेस है, तो हमें याद क्या रखना है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड एंड चार्जेस, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर किसको करेंगे? बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर को। तो बॉन्ड पेयर में कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड भी तो बॉन्ड पेयर है। सो सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये दोनों के हम कंसिडर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो, हमें काउंट क्या करना है, इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखिए, ये 3 हाइड्रोजन है, मतलब 1 2 3, और ये एक कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड, मतलब 4। इसमें कितने बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाउ मच? 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये देखिए 3 + 1 4, तो 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो हम सिंपली क्या करना है, देखिए एस स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एस सब शेल। तो एस सब शेल कितने ऑर्बिटल का बना होता है? एस सब शेल एक ऑर्बिटल का बना होता है। उसके बाद कौन सा आता है? पी सब शेल। तो पी सब शेल कितने ऑर्बिटल से बना हुआ होता है? पी सब शेल बना हुआ होता है 3 ऑर्बिटल से। तो S1 P3, उसके बाद अगर D आया तो D में हम लोग 5 रख सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी कैपेसिटी कितनी है?
एस एक ऑर्बिटल से बना हुआ तो उसकी कैपेसिटी 1, तो 4 में से 1 यहाँ पे गए। पी में कितने आएंगे दोस्तों? पी में आएंगे 3। S1 और S, सिंपली आप S1 या S बोल सकते हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, S1p3 और sp3। सो ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इस कार्बन की बात करते हैं अभी। चलिए काउंट कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है। फिर से 1 2 हाइड्रोजन मतलब 1 2 3 4 मतलब 4। अगर फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ फॉर दिस कार्बन काउंट द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड में आता है, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आता है, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, इस कार्बन के कितने हैं फिर सिग्मा बॉन्ड? देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी के दोनों क्या है? पाई है। याद रखिए किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा, बाकी के पाई। किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा। दोनों के बीच में कोई भी एक आप कंसिडर कीजिए, ये वाला, वेदर दिस वन और आइदर दिस वन। सो एक जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, बाकी के दो क्या होंगे? पाई होंगे। एक सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई, इसका मतलब टोटल सिग्मा कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर क्या होगा? S में एक गया और P में एक बचा हुआ, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर इस कार्बन का भी वही कंडीशन है, 1 सिग्मा एंड 2 सिग्मा, हियर कोई भी एक सिग्मा पकड़ लो, इसका मतलब S और P टोटल 2 है, S1P1 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन फॉर दिस कार्बन देखिए काउंट द सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक है ना, ये हाइड्रोजन अटैच है तो फिर एक, सो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। अगेन 4 सिग्मा बॉन्ड्स which indicate the sp3 hybridization, 1 + 3 4 sp3 hybridization। अगर हम इस कार्बन की भी बात करें तो सेम 4 है इसमें, देखिए ना 3 + 1 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन की बात करें देखिए 1 सिग्मा विद दिस हाइड्रोजन, अगेन सेकेंड सिग्मा, हियर इज द थर्ड सिग्मा, सो टोटल 3 सिग्मा। इसका मतलब क्या होगा? S में एक 3, मतलब एक जो है वो S में चला गया, P में बाकी के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बात करते हैं कार्बन की 1 2 3, अगेन 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ साथ क्या कर सकते हो? आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? अब मैं एग्जांपल उसका बताता हूँ आपको। देखिए दिस इज द H2 मॉलिक्यूल, आपको उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री पता नहीं हो तो आपको कम से कम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और उसके साथ साथ उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल हुए कितने? 1 2 3 4, टोटल 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, मतलब क्या होगा? 4। तो फिर से हम क्या करेंगे? S पे 1 रखेंगे और P में 3, इसकी कैपेसिटी 3 है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन की क्या है इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इवन दो नेक्स्ट एग्जांपल NH3, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड, वेरी राइट, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बट एक लोन पेयर भी है। अगेन 1 2 3 एंड 4 4, मतलब कैसे? 3 सिग्मा 1 2 3 प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो गया। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक तो मेरे मेहनत को बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे, बाय बाय।